एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करेंगे गिफ्ट ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मूव कर जाती है, जैसे कि आपकी ज्वेलरी है, गोल्ड है, या फिर आपका जो भी कोई सामान है, ऐसा आइटम जो मूव करता है, यानी कि प्रॉपर्टी जो आपकी बिल्डिंग है उसके अलावा, ठीक है, उस पर टैक्स कैसे लगता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर जो मैंने पढ़ाया था आपको क्लास के अंदर, रिकॉर्ड करके डाल रखा है उसको, है ना। तो उसमें क्या पढ़ना है हमारे को, पहले हमें पढ़ना है कि जो प्रॉपर्टी मूव करती है उस पर टैक्स कैसे लगता है। मैंने आपको बता दिया है कि 50,000 से ऊपर जो भी प्रॉपर्टी है आपको गिफ्ट मिली है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उस पर टैक्स देना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में 50,000 से ऊपर जब भी वैल्यू आएगी तो गिफ्ट की वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं पहला इसका, चलो इसके ऊपर, कि मिस्टर नरेंद्र रिसीव्ड गोल्ड नेकलेस हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 185,000 रुपीज फ्रॉम विवेक। एक बार दोबारा देखिए, मिस्टर नरेंद्र रिसीव गोल्ड फ्रॉम मार्केट वैल्यू ऑफ 185,000 एंड फ्रॉम विवेक, है ना। बस सिंपल सी बात है, आपको दो पार्टी हो गई, एक नरेंद्र हो गया और एक विवेक हो गया। तो पहली बात, नरेंद्र को टैक्स देना है, हाजी देना है, क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है, पूरी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, ये लिखा हुआ है ना। लेकिन विवेक को टैक्स देना है, नहीं, उसको नहीं देना, क्योंकि उसने गिफ्ट दिया है, उसको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। गिफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर एज नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल इजी था, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें। अपना बड़ा क्वेश्चन करेंगे। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। ऑन 10th October 19, मोहन रिसीव शेयर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड उत्तम। मोहन को मिला है उत्तम से, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 36,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर 19 को भी उसने एक गिफ्ट मिला, और वो मिली गोल्ड चेन, वो भी 30,000 रुपये की है। देखो आपको दो गिफ्ट मिल गए उसको, और दोनों क्या है? मूवेबल आइटम है। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो हम पढ़ ही गए। तो क्या है, आपके दोनों आइटम मूवेबल है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 30,000 रुपये का आपका जो ये गोल्ड चेन है, और ये 36,000 रुपये का आपका शेयर है, सब मिला के 66,000 रुपये। और आप देखोगे ये वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, तो भैया लगेगा इस पर टैक्स, ठीक है। टैक्स लगेगा इसके ऊपर, कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सामने लिखा हुआ है आपके, सिंस एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज़। कैसे? 30,000 रुपये एक प्रॉपर्टी के चेन के, और 36,000 रुपये आपके सेकंड के, सब मिला के 66,000 रुपये, तो इस पर लग जाएगा टैक्स, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी उसकी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जितना हमें बेनिफिट मिला है, यानी 36,000 रुपये शेयर का, और 30,000 रुपये आपका जो हमने लिया नेकलेस, गोल्ड नेकलेस लिया, ठीक है। ये कहलाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्या बात है कि जिसने गिफ्ट दिया, क्या उसको टैक्स देना है? तो आपको याद हो, गिफ्ट जो भी देगा कभी टैक्स नहीं देना उसको, तो नो टैक्स ऑन इन द हैंड ऑफ द गिफ्टर, या गिफ्ट लेने वाला, है ना। इस पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, एक बड़ा क्वेश्चन जो हमें और कुछ क्लियर कर देगा, बड़ा क्वेश्चन जो साफ कर देगा कि इसमें करना क्या है। तो अब हमारी हेडिंग क्या है इस बार? आपकी हेडिंग है इस बार गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, या एक्सक्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एट कंसेशनल अमाउंट। जैसे हमने किया था इमूवेबल का, जैसे हमने किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, कि जब आपको प्रॉपर्टी मिली कम वैल्यू में मिली, मान लो मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 रुपये, आपको मिल गई 10,000 रुपये पे, उसको हम बोलेंगे एक्विजिशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एट कंसेशनल अमाउंट, एट कंसेशनल अमाउंट। ये हेडिंग है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो छोटा सा होता है इसका हमेशा, पर आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसका। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? ऑन 10th October 19, देखो बात कर रहा है 19-20 की। कोमल परचेज ज्वेलरी फ्रॉम किशोर। कोमल ने किशोर से ज्वेलरी ली, इसकी वैल्यू 46,000 रुपये थी, और ले ली उसने 30,000 रुपये में, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी जिसका नाम था ज्वेलरी, उसकी वैल्यू थी 40,000 रुपये मार्केट में, आपने ली 30,000 की, ठीक है। तो बस यहाँ तो आप देख ही लो, दोनों फिगर 50,000 रुपये से कम है, तो सिंपल सी बात है, टैक्स कौन देगा? कोमल तो टैक्स देगी नहीं, ठीक है। तो कोमल, सॉरी कमल लिखा हुआ है, कमल टैक्स नहीं देगा, क्योंकि जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, या मार्केट वैल्यू हो या परचेज वैल्यू हो, दोनों वैल्यू 50,000 से कम है, तो इसको हम गिफ्ट नहीं मानेंगे, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये तो आपको पता ही है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, कि अब जो देने वाला है उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। उसका नाम है किशोर, तो देख लेते हैं उसको। तो ये किशोर के सामने बात कर रहे हैं अब हम। किशोर ने क्या किया? प्रॉपर्टी बेची कितने की?
अभी देखा था हमने 30,000 रुपये की बेची थी, है ना। और उसके बाद क्या कुछ खर्चा किया ट्रांसफर करने में? कोई खर्चा ट्रांसफर में नहीं था, तो 30,000 रुपये। यही होगी आपकी नेट सेल कंसिडरेशन, है ना। सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर इक्वल टू नेट सेल कंसिडरेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अब क्या कम करना है इससे? एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो कुछ है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखनी रह गई, तो देख लेते हैं कितने के लिए थी उसने। देखो लिखा हुआ है एज एक्वायर्ड ऑन 10 अप्रैल 19। देखो ये ध्यान रखना है, 10 अप्रैल 19 को खरीदी थी और 10 अक्टूबर 19 को बेची थी। एक साल भी पूरा नहीं हुआ। जब भी एक साल पूरा नहीं हो कोई प्रॉपर्टी कोई भी हो, वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब क्या है कि नो इंडेक्सेशन, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में ये कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा फिर हमारा। तो ये आगे सोल्यूशन आपके सामने देखो। सेल कंसिडरेशन 30,000 रुपये जो कि हमें दिए थे कमल ने, याद हो तो आपको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बस माइनस कर देनी थी इससे, वो आई थी 25,000 रुपये, है ना। और क्योंकि 6 महीने के अंदर बेचा तो था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 30,000 की बेची, कॉस्ट थी 25,000, बचा कितना? 5,000। ये है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी है ये। अब एक क्वेश्चन और करके क्लास खत्म करते हैं आज की। ये क्वेश्चन है ऑन 10 अक्टूबर 19 जनक परचेज ज्वेलरी फ्रॉम हिज गर्ल और हिज फ्रेंड गिरी। मार्केट वैल्यू है 66,000 और ली कितने की है उसने? 30,000 रुपये। क्वेश्चन सामने आपके, फिर से देख लीजिए एक बार। अक्टूबर 19 को जनक ने परचेज की ज्वेलरी, इसकी मार्केट वैल्यू 66,000 रुपये थी और खरीदी 30,000 रुपये पे है। मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, खरीदी 30,000 रुपये पे है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये है केस कंसेशनल बाय का। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग, फर्दर एज ऑन 1 नवंबर 19 1 नवंबर 19 ही आल्सो परचेज सिल्वर। अब उसने सिल्वर यूटेंसिल्स भी खरीद ली। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, और खरीदी मिली कितने की इसको? 75,000 की। ठीक है, 75,000 रुपीज़ की। तो भाई अब दोनों जब वैल्यू आगे बढ़ी बढ़ी तो 50,000 को हमने एक्सीड कर दिया। बेनिफिट 50,000 से ज़्यादा का हो रहा है। देखो 36,000 का बेनिफिट तो यहाँ हो गया उसको, 36,000 का बेनिफिट तो यहाँ पे हो गया, और 25,000 का यहाँ हो गया। सब मिला के 61,000 का बेनिफिट हो गया, है ना। ये रहा देखो, तो इस पर लग जाएगा टैक्स एज पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। मार्केट वैल्यू ज्वेलरी की 66,000, ठीक है, और मार्केट वैल्यू यूटेंसिल्स की 1 लाख, सब मिला के 1,66,000 रुपीज़। और पेमेंट कितनी की इसने? 30,000 ये और 75,000 रुपीज़ ये। 30,000 रुपये पहले के लिए, 30,000 दूसरे के लिए, सब मिला के दिए उसने 1,05,000। तो बाकी जो पैसे उनका डिफरेंस जो आया वो आया 61,000 का, जो मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको। तो सीधी बात है 50,000 रुपये से ज़्यादा है ये, तो लग जाएगा यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि 56(2) यहाँ पर एप्लीकेबल है और आपको देना है इस पर कौन सा टैक्स। तो यहाँ से सामने आ गया आपके, सिंस द वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज इट इज एप्लीकेबल एंड टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ द अमाउंट 61,000 रुपीज। इसको हम इनकम मान लेंगे और इस पर टैक्स लगा देंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी होगी वो क्या रहेगी? फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी वो हमारी बन जाती है कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो ये था आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एट कंसेशनल रेट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एज अ गिफ्ट। दोनों केस इसमें कवर हो गए। टॉपिक आपका खत्म हो गया ये वाला भी। थैंक यू वेरी मच।